इस कहानी की शुरुआत में हम दोस्तों दो लड़कियों को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में जंगलों के रास्ते से एक बंद पड़ी दुकान के पास जाने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर जा पाती तभी दोस्तों यहां पर एक औरत आ जाती है जो कि इनको वहां पर जाने से रोकती है और बोलती है कि तुम लोग वहां पर नहीं जा सकती, इस रास्ते पर आना मना है और उस दुकान के पास जाना भी मना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर उस दुकान के पास ऐसा क्या है। सो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये दुकान दरअसल एक सिलाई की दुकान है और ये दुकान दोस्तों आजकल से नहीं बल्कि काफ़ी सालों से ऐसी ही वीरान और सुनसान पड़ी हुई है। ये दुकान बंद पड़ी हुई है। माना जाता है कि इस दुकान के अंदर एक खौफनाक पिशाच जिन का साया है, इसीलिए कोई भी इस दुकान के पास नहीं जाता। और ये जो औरत है ये इसी दुकान की रखवाली करती है, ये किसी को भी उस पार नहीं जाने देती। वेल गाइस, अब तभी यहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है और हमें अगली सुबह की कहानी दिखाई जाती है। अगली सुबह दोस्तों हम दो औरतों को देखते हैं जिसमें से एक औरत का नाम पारुल और उसकी भाभी जूही। ये दोनों के दोनों शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। लेकिन दोस्तों रास्ते में जाते वक्त इनको वही दुकान पर जाने का रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते पर ये लोग देखती हैं कि वो जो औरत है जो उस दुकान की रखवाली करती है वो वहाँ पर एक सब्जी वाले को वहाँ से भगा रही थी और चीख चीख कर फाड़ फाड़ कर सभी लोगों से बोलती है कि इस रास्ते पर कोई भी नहीं जाएगा, ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो औरत इन दोनों के पास भी आती है और इनसे बोलती है कि उस रास्ते पर कभी भी मत जाना, और ये बोलकर दोस्तों वो वहां से निकल जाती है। और जब वो दोस्तों वहां से जाती है कि तभी इसी बीच यहाँ पर जूही फैसला करती है कि वो वहां पर जाकर चेक करेगी कि आखिर वहां पर क्या है। लेकिन दोस्तों पारुल यहाँ पर मना करती है अपनी भाभी से कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों जूही नहीं मानती, वो अपनी ननद को जबरदस्ती वहां पर ले जाने की कोशिश करती है और तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे उसी दुकान के पास लेकर चली जाती है। जब ये दोनों के दोनों उस दुकान के पास जाती हैं तो हम देखते हैं कि वो दुकान एकदम खंडर टाइप की पड़ी हुई है। उस दुकान में जाले लग रहे हैं, कचरा जम रहा है क्योंकि दोस्तों वहां पर एक चिड़िया भी नहीं मंडराती। अब दोस्तों ये लोग जैसे ही उस दुकान के करीब बढ़ने की कोशिश करते हैं सो दोस्तों जूही दरवाजे से ही झांक कर देखती है कि उस दुकान के अंदर एक बहुत ही सुंदर साड़ी रखी हुई है। जूही को वो साड़ी बहुत पसंद आती है, इसलिए वो यहाँ पर पारुल को बताने की कोशिश करती है। लेकिन पारुल उससे बोलती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों जूही उस साड़ी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ और कर पाते कि तभी दोस्तों वहां पर वही औरत आ जाती है और इन दोनों से बोलती है कि मैंने तुमसे मना किया था यहाँ पर मत आना। और दोस्तों उस औरत को देखकर ये दोनों के दोनों वहां से भागने की कोशिश करती हैं। वो औरत फौरन ही इन्हें भगा देती है और दोस्तों इनके जाने के बाद हम उसी दुकान के अंदर वही खतरनाक से दिखने वाले जिन्न को देखते हैं जो कि इनकी तरफ इशारा करके इन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा था। एनीवेज गाइस, अब यहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि जूही अपने घर पर चली जाती है और अपने पति के साथ में बैठी होती है। ये दोनों के दोनों आपस में बातें करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक से जूही यहाँ पर अपने पति को बताती है कि हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक दर्जी की दुकान बनी हुई है, जो दुकान काफ़ी साल पुरानी है। मैं सुबह उस दुकान के अंदर गई थी जहाँ मेरे को एक साड़ी बहुत पसंद आई, मैं उस साड़ी को लेना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें भी मेरे साथ उस दुकान के अंदर चलना होगा। हालांकि दोस्तों उसका पति सूरज पहले तो मना करता है, लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी जबरदस्ती उसे ले जाने के लिए रेडी कर लेती है और ये दोनों के दोनों रात के वक्त ही उस दुकान के पास जाना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों ये लोग जैसे ही अपने घर से बाहर निकलकर उस दुकान वाले रास्ते पर पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि वही औरत जो उसकी रखवाली करती है वो वहीं पर ही जमीन पर सो रही थी। लेकिन ये लोग दोस्तों बड़ी ही आहिस्ता आहिस्ता बिना आवाज किए उस दुकान की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब ये लोग उस दुकान तक पहुंच जाते हैं तो ये लोग पाते हैं कि उस दुकान पर ताला लगा हुआ था, इसीलिए दोस्तों ये लोग पत्थर के जरिए उस ताले को तोड़कर उस दुकान के अंदर चले जाते हैं। ये लोग जैसे उस दुकान के अंदर जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये जो जूही होती है वो उस साड़ी को देखने की कोशिश करती है, बट पता नहीं क्यों सूरज को इस दुकान के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए सूरज अपनी पत्नी से बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और दोस्तों जब ये यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था कि तभी दोस्तों अचानक से हम देखते हैं वो खतरनाक जिन्नात सूरज को अपने वश में कर लेता है, यानी कि वो सूरज को पॉजेस कर लेता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना,
और दोस्तों उसको पॉजेस करने के बाद ये अपनी पत्नी को वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा था। अभी दोनों के दोनों जैसे बाहर निकलते हैं तो दोस्तों बाहर वो औरत भी खड़ी होती है, जो कि ये सब देखकर समझ जाती है कि इसके पति को उस जिन्न ने अपने वश में कर लिया है। खैर दोस्तों, अब हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह हम जूही को देखते हैं, जिसकी दोस्तों आंख खुलती है। वो उठती है तो दोस्तों अपने घर के अंदर जाती है, लेकिन उसे उसके पूरे घर के अंदर उसके परिवार वाले कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ना ही उसकी माँ दिखाई दे रही थी और ना ही उसकी ननद, ना ही उसका देवर, कोई भी दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है। वो घर से बाहर निकलती है तो वो अपने पति को देख पाती है, जो कि बाहर ही खड़ा हुआ था। लेकिन उसके पति का बर्ताव दोस्तों पहले से काफी ज्यादा बदल चुका था। जब से उस जिन्न ने इसके पति को अपने वश में करा है, तब से दोस्तों ये बहुत ही अजीब गरीब प्रकार की हरकतें कर रहा है। ये बेवजह जूही के करीब आने की कोशिश करता है, और जब दोस्तों वो घर के अंदर चाय बनाने की कोशिश कर रही थी तो दोस्तों तब भी ये जिन्न बनकर उसके करीब आने की कोशिश करता है। ये जूही को अपने साथ कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ रोमांस करना चाहता है। लेकिन दोस्तों जूही को ये सब हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसका पति बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हर वक्त बस यही सब करता रहे। इसीलिए जूही यहाँ पर उससे बोलती है कि आजकल तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। और दोस्तों बहुत ही गुस्से में बोलती है, लेकिन उसका पति फौरन ही उसके गाल पर एक जोर का तमाचा देता है और उसको दोस्तों नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि दोस्तों वो उसका पति नहीं बल्कि वही जिन्न होता है। जूही दोस्तों फौरन ही यहाँ से चली जाती है। वो किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है, बट आपको सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। जब वो किचन में खाना बनाने के लिए जाती है तो दोस्तों फिर से उसका पति आ जाता है और फिर से वो उसके करीब आने की कोशिश करता है। बट दोस्तों इस बार जूही उसका असली रूप देख लेती है। सामने रखी हुई एक थाली के अंदर वो देख लेती है कि उसके पति पर एक जिन्न का साया है। ये देखकर जूही बहुत डर जाती है और फौरन ही दोस्तों अपने घर से बाहर निकल जाती है। वो दोस्तों अपने घर से बाहर निकलने के बाद फैसला करती है कि उसी औरत के पास में जाएगी। अब वो दोस्तों भागते भागते उसी दर्जी की दुकान के करीब पहुंच जाती है और जैसे ही वहां पर जाती है तो वो औरत उसे दोस्तों मिल जाती है। वो औरत अचानक से उसके सामने आ जाती है। अब तभी यहाँ पर दोस्तों जूही उस औरत से बातें करती है। वो बोलती है कि मैं उस रात यहाँ पर आई थी, लेकिन मुझे मेरा पति बहुत ही बदला बदला दिख रहा है। वो मुझे मेरा पति नहीं लगता, वो तो बल्कि कोई और है। अब दोस्तों वो औरत जब ऐसी बातें सुनती है तो दोस्तों वो उसे सारी सच्चाई के बारे में बताती है कि आखिर ये जिन्न कैसे प्रकट हुआ। दोस्तों वो औरत उसे बताती है कि काफी साल पहले इसी दर्जी की दुकान के अंदर एक रूपक नाम का आदमी काम किया करता था। वो बहुत ही लीचड़ किस्म का इंसान था। जी हाँ, जब भी कोई औरत उसके पास नाप देने के लिए आया करती थी तो वो उन्हें गंदी नज़र से देखा करता था। वो एक दर्जी था, लेकिन बहुत ही गंदा वाला दर्जी, इसीलिए कोई भी औरत उसके पास आना पसंद नहीं करती थी। लेकिन एक बार यहाँ पर एक संध्या नाम की लड़की उसके पास नाप देने के लिए आई थी और रूपक को उससे प्यार हो गया था। उसने उसका नाप तो ले लिया था, लेकिन वो उसके पीछे पागल हो गया था। उस लड़की की कुछ ही दिन में शादी होने वाली थी, इसीलिए रूपक ने फैसला किया कि वो उसकी शादी में उसके लिए एक जोड़ा उसको फ्री में सिलकर देगा, जिससे कि शायद वो उससे इम्प्रेस हो जाए। रूपक ने कुछ ऐसा ही किया। उसके लिए उसका शादी का जोड़ा फ्री में सिला और उसके पास उसको देने के लिए चला गया। लेकिन रूपक उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। उस औरत ने जैसे ही चिल्लाना शुरू किया तो दोस्तों घर के आदमी घर से बाहर निकले और रूपक को उन्होंने बड़ी ही बुरी तरह से मारा और दोस्तों उसे मारकर उसी की दुकान के अंदर डाल गए। दुकान में बाहर से ताला लगा दिया। रूपक उसी के अंदर तड़प तड़प कर मारा गया और वो मरकर एक खतरनाक जिन्न पिशाच बन गया। वो औरत बताती है कि धीरे धीरे करके उन सारे आदमियों की हत्या हो गई जिन्होंने रूपक को इस कमरे के अंदर कैद किया था, और साथ ही साथ संध्या भी मारी गई। रूपक ने किसी को भी नहीं छोड़ा। सारे के सारे लोग समझ गए थे कि इस दर्जी की दुकान के पास आज भी वो जिन्न यानी कि रूपक की आत्मा भटकती है। इसीलिए इस दुकान को मंत्रों के उपचारण से बंद कर दिया गया था। लेकिन तुम्हारी एक गलती ने दोबारा किसी उसको आज़ाद कर दिया है, जो कि अब वो तुम्हारे पति पर हावी है। वो तुम्हारे पति को मार डालेगा और तुम्हारा पति तुम्हें मार डालेगा। वो बताती है कि अगर रूपक को खत्म करना है तो उसकी सिलाई मशीन को जलाना होगा, क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें जीते जी उसी सिलाई मशीन से जुड़ी थी। उसकी आत्मा भी शायद उसी सिलाई मशीन से जुड़ी हुई है।
अब दोस्तों ये सब बातें सुनकर जूही फौरन ही वहां से चली जाती है। अब आई डोंट नो उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था, लेकिन दोस्तों वो कुछ तो सोच रही थी। वो फौरन ही अपने घर पर जाती है और अपने पति से मिलती है। वो अपने पति से बोलती है कि मैं तुमसे अब कभी भी दूर नहीं भागूंगी। जी हाँ, और दोस्तों वो जिन अपने असली रूप में आ जाता है। वो फौरन ही अपने पति के पास में जाती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है, वो भी बहुत ही प्यार भरी बातें। एनीवेज गाइस, अब जैसे यहाँ पर रात होती है तो रात के वक्त पर दोस्तों उसका पति या फिर कह लो कि वही जिन उसको जूही को अपनी दुकान के अंदर लेकर चला जाता है। दुकान के अंदर ले जाने के बाद वो जूही का नाप लेने की कोशिश करता है, क्योंकि जीते जी भी वो यही किया करता था। लेकिन जूही यहाँ पर उस जिन से बोलती है कि तुमने जीते जी संध्या को क्यों मार दिया था, उस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। बस जूही ने दोस्तों इतना कहा ही था कि अचानक से उसके अंदर का जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन जूही यहाँ पर नहीं मानती। जूही यहाँ पर अपने साथ लालटेन लेकर आई थी, वो उसे तोड़कर यहाँ पर आग ही जलाना चाहती है और इसकी मशीन को दोस्तों पूरी तरीके से नष्ट करना चाहती है। लेकिन जब दोस्तों जूही ने ऐसा करने की कोशिश करी कि तभी अचानक से वो जिन बहुत ही खतरनाक बन गया। उसके बड़े बड़े नाखून आ गए और वो जिन दोस्तों जूही के पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा। जी हाँ, अब दोस्तों उसके शरीर के अंदर से वो जिन बाहर निकल गया। वो जिन फैसला करता है कि वो इसके पति को नहीं छोड़ेगा, वो सूरज को बुरी तरीके से मार डालेगा। वो सूरज को काफी पटक पटक कर मार रहा था, उसने उसको मार मार कर अधमरा कर दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों जूही उसको रोकने की कोशिश करती है, बट वो भी दोस्तों उसे नहीं रोक पाती, क्योंकि वो जिन बहुत खतरनाक होता है। बट दोस्तों इससे पहले कि अब वो जिन यहाँ पर जूही को नुकसान पहुंचा पाता कि तभी अचानक से हम देखते हैं यहाँ पर वही औरत आ जाती है जो कि इस घर की देखभाली किया करती थी। जूही किसी तरह अपनी जान को बचाती है और अपने पति को भी उठाती है। अब दोस्तों वो औरत जूही और उसके पति से बोलती है कि तुम दोनों फौरन ही यहाँ से बाहर निकल जाओ, लगता है अब इसको नष्ट करने का वक्त आ चुका है, आज इसकी माँ के हाथों ही इसका अंत होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये जो औरत है वो कोई और नहीं बल्कि इसी की माँ होती है, जो कि इतने सालों से यहाँ पर सबकी देखभाल कर रही थी। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब जूही अपने पति को लेकर यहाँ से भाग जाती है और दोस्तों उस जिन्न की माँ फौरन यहाँ पर मशीन के अंदर आग लगाती है, कपड़ों के अंदर आग लगाती है और वो देखते देखते पूरी दुकान के अंदर आग लगा देती है, जिससे कि वो जिन्न भी नष्ट हो जाता है और दोस्तों उसकी माँ के अंदर भी आग लग जाती है, जिससे कि वो भी अंदर ही मारी जाती है और इन दोनों की जान बच जाती है। ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं और इनका सारा का सारा परिवार भी मिल जाता है, जो कि गुमशुदा हो चुका था। और दोस्तों इसी के साथ इस परिवार के अंदर सब कुछ ठीक हो जाता है। बस दोस्तों ये कहानी छोटी सी थी और यहीं पर ही खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।